क्योंकि 8 बजे और बातें हैं। हाँ, क्या हुआ? समथिंग हैपेंड? क्या हुआ? ओके, विल से देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? तो एक दो विचार है। एक दो मोटे विचार, फिर छोटे छोटे और भी विचार आ ही जाते उसके साथ। तो देखते हैं। तो हुआ या वैसे कुछ दिन पहले जब मैं बात कर रहा था दामोदर देश के भक्तों के साथ, या उतारी देश, शाम देश, जानते हो ये देशों के नाम? नहीं जानते? फिर क्या जानते हो? या दुबई इत्यादि भक्तों के देशों के भक्तों के साथ जब मैं बात कर रहा था तो वह वैसा टॉपिक ही था, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या पसंद है, आप कोरोना पसंद करते हो कि करुणा पसंद करते हो? ये ऐसा विषय था, ऐसा टॉपिक था। तो उस विषय पर मैं जब बोल रहा था तो वह मैंने जो बातें कही थी उसी को थोड़ा संक्षिप्त में, उनमें से कुछ बातों को संक्षिप्त में दोहराने का विचार है, और भी कुछ एडिशनल बातें। तो हुआ मैंने कहा था कि वैसे आपकी क्या पसंद है, तो मैंने ये भी कहा था कि ये प्रश्न तो भक्तों को पूछना नहीं चाहिए, पूछने की आवश्यकता नहीं है। भक्त तो जानते हैं और उन्होंने चयन किया ही है, किसका? करुणा का। लेकिन ये दुनिया वालों के लिए बात है जो संभ्रमित है। क्या हुआ? तो ये कोरोना वायरस ने संसार में जो स्थिति उत्पन्न की है उसको मैंने कहा था कि ये एक प्रकार का जागतिक युद्ध है। दिस वर्ल्ड वॉर या महायुद्ध कहो। तो युद्ध होता है तो फिर दो पक्षों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में युद्ध होता है। तो यहाँ जो युद्ध हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, वैसे संसार में तो युद्ध सब समय ही चलता रहता है, लेकिन कभी कभी युद्ध थोड़ा अधिक भयानक, भयंकर रूप धारण करता है। तो कौन कौन या किनके बीच में युद्ध हो रहा है? तो मैंने कहा था, ऐसा विचार आया कि उसे भगवान की 2 शक्तियाँ आपस में लड़ रही है। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसको माया कहते हैं, जो त्रिगुणमयी माया भी है। और दूसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जीव, जो हम है। और इस युद्ध में सारे संसार के, और कम से कम मनुष्य जो जीव है, पशु पक्षियों को कोई चिंता नहीं है, उनके लिए कोई फर्क पड़ा है? पंछी बोल रहे हैं, चहक रहे हैं, फसल उग रही है खेतों में, किसी को पता है? मनुष्यों के अलावा और किसी को पता है कोरोना वायरस या उससे कुछ प्रभावित हुए हैं?
कोई नहीं। उनका जीवन तो मजा में आनंद में चल रहा है। तो इस मैदान में उतरे हुए या युद्ध खेलने वाले एक तो या मनुष्य और सारे मनुष्य मिलके जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, वे इस भगवान के बहिरंगा शक्ति के साथ, बहिरंगा शक्ति अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और बहिरंगा शक्ति ने हमला कौन सा शस्त्र भेजा? एक रोग के रूप में गोली चलाई कहो या बम की वर्षा हुई और कई सारे घायल भी हो रहे हैं। केवल घायल ही नहीं, कोरोना वायरस पॉजिटिव मतलब घायल हो गए। और क्या हो रहा है? मर भी रहे हैं। ऐसे स्कोर, अधिकतर यही समाचार है जो सोशल मीडिया को देखते रहते हैं सदैव। नथिंग न्यू। कितने घायल हुए और कितने मर गए, कोरोना वायरस से कितने पॉजिटिव और कितने डेथ्स, यही समाचार है। अरे का वार्ता जब पूछा था, ये मैंने, दिस इज नथिंग न्यू नाउ, युधिष्ठिर महाराज से पूछा क्या समाचार है, व्हाट इज द न्यूज? महाभारत में पूछा था। यक्ष ने यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद और कई सारे प्रश्न पूछे। तो एक प्रश्न था का वार्ता, किम आश्चर्यम, ये भी था का वार्ता। तो उन्होंने कहा था वार्ता क्या कहा जाए, डेली न्यूज़ क्या है इस संसार में। उन्होंने कहा कि ये संसार ही, ये ब्रह्मांड ही एक पात्र है, लगा बिग कुकिंग पॉट, और इस पात्र में इस संसार के सारे जो जीव है डाल दिए हैं। मैं भी उनका कटिंग हो रहा है, जिस सब्जी काट के या और कोई या विधान भी होता है, उसको पात्र में डालते हैं और फिर उसको उबाला जाता है। तो यहाँ के जो तापत्रय है युधिष्ठिर महाराज के, तापत्रय से तापमान बढ़ रहा है और साथ ही साथ सूर्य का जो प्रखर तेज और प्रकाश और ज्योति है, उससे संसार के सारे जीव इस ब्रह्मांड रूपी पात्र में दे आर बीइंग बॉइल्ड या डीप फ्राइंग हो रहा है। डीप फ्राई समझते हो? जब फ्रेंच फ्राइज चलते रहते हैं। तो आपने समाचार पूछा क्या, व्हाट इज द न्यूज़ का वार्ता, तो समाचार यही है, ये डेली की न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ अब भी कोरोना वायरस की स्थिति में वही न्यूज़ है। कितने पॉजिटिव और कितने डेथ्स। तो ये जो युद्ध है भगवान के दो शक्तियों के बीच का युद्ध है। अलग अलग शक्तियाँ, द पावर्स, सुपर पावर्स। तो हम लोगों की तटस्थ शक्ति वाले जो पार्टी है, जीवों की पार्टी, उसमें से भी कुछ देश के लोग इकट्ठे होकर के हाँ वी आर सुपर पावर। तो इस युद्ध में कई सुपर पावर्स भी और कुछ हाइपर पावर। कुछ कहते हैं नहीं वी आर नॉट ओनली सुपीरियर सुपर पावर, वी आर हाइपर पावर।
उसे सुपर से अधिक सुपीरियर पावर को क्या कहते हैं? हाइपर पावर। सुपर बाज़ार। फिर हम मॉरिशस में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सुपर बाज़ार नहीं, हमारे यहाँ हाइपर बाज़ार है। और हमारे एक मंदिर के पास ही, राधा गोलोकानंद मंदिर के पास एक बड़ा मॉल है, उसका नाम था हाइपर बाज़ार। तो सुपर से भी कैसी सारी शक्तियाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट कंट्रीज़, फिर सुपर पावर्स, हाइपर पावर्स, ये सारे मिलके अपने पावर का, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं अपने पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ। किसके साथ? भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की जो प्रकृति है, द नेचर है, ये त्रिगुणमयी माया जो है, जिसको भगवान ने क्या कहा? दैवी एषा ही गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो बहिरंगा शक्ति है, त्रिगुणमयी शक्ति है, कैसी है? ये बलवान है। कितनी बलवान है? दुरत्यया। इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका कोई पराजय नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता मेरी बहिरंगा शक्ति को। तो आई वॉज कंसिडरिंग, इस प्रकार का एक बैटल चल रहा है, युद्ध हो रहा है, भगवान के ये दो शक्ति के मध्य में युद्ध हो रहा है, जागतिक युद्ध, तो वर्ल्ड वॉर। तो और हम लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। और कोरोना जो तटस्थ शक्ति है उसको परास्त कर रही है, कोरोना शक्ति जो माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और फिर पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव ये स्कोर्स बढ़ रहे हैं, डेथ की संख्या भी बढ़ रही है, मतलब हम परास्त हो रहे हैं। तो इससे बचने का, इस पर विजय पाने का मार्ग, तो फिर क्या, टेक अ पिक हमने कहा था। एक कोरोना है और दूसरी है करुणा। तो जब कभी ददामि बुद्धि योगम, हमको ऐसी बुद्धि मिलेगी कि हम भगवान की शरण में आ जाएंगे। भगवान की दो शक्तियाँ लड़ रही है और वैसे तटस्थ शक्ति जीतने की कोई संभावना तो कभी भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों को ये समझ के कि हम कितने छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, क्षुल्लक है, इस माया के साथ हम नहीं लड़ सकते। या फिर उसमें उस दिन हमने ये भी कहा था, हम किसी के घर में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने मित्र के घर में, तो रास्ते में है बड़ा कुत्ता है, जर्मन, क्या कहते हैं, जर्मन शेफर्ड, ऐसा कुत्ते का एक प्रकार या नाम। तो वह इम्पोर्टेड डॉग्स, भारत में क्या करते लोग, इंपोर्ट करते हैं या वो ब्रीड। तो वह ऐसे कुत्ते के साथ, तो कुत्ता तो लड़ेगा,
कुत्ते का धर्म है, भौंकेगा, आपको भगाएगा, आप अंदर जाना चाहते हो, कुत्ता आपको बाहर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुत्ते को परास्त करना संभव है क्या? आपने कभी प्रयास किया? कभी जीत गए आप कुत्ते के साथ लड़ने में? तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय होता है, और वो है जिनके घर में प्रवेश करना चाहते हो उन्हीं की मदद लो। वो आपके मित्र है, रिश्तेदार है, उनको क्विकली फ़ोन करो या बेल बजाओ, तो फिर वजह से बाहर आते हैं। और कुत्ते का नाम मोती या जो भी, उन्होंने कहते ही कुत्ता आउट ऑफ द वे, हाँ, रास्ता क्लियर हो गया। अपने मित्र से मिलो, मित्र आपको अपने घर ले जाएगा, घर में ले जाएगा, बैठो, आपका स्वागत हो रहा है, आपका आतिथ्य हो रहा है। तो भगवान की करुणा जब हमको प्राप्त होगी, तभी हम ये जो संघर्ष है, बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ, माया शक्ति के साथ जो संघर्ष या लड़ते रहता है, और वैसे लड़ के क्या होता है, अंत में क्या होता है? मरता है कि नहीं? फिर कोरोना वायरस मारता है या हर वक्त उसको मारा जाता है? फांसी दो इस गुनहगार को। तो कितने बार ये मृत्यु दंड मिला है, और बीच में कौन कौन से दंड है? जरा व्याधि भी तो दंड है। जरा व्याधि से पीड़ित होना, ये भी शिक्षा, मराठी में शिक्षा कहते हैं, दंड है। समझ में नहीं आता शिक्षा मतलब शिक्षण हुआ, लेकिन या दंड, हमको दंडित किया जाता है। और फिर भगवान ने घोषित ही किया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जैसे प्रिजनर को प्रिजन में 6 महीने की मजदूरी, या मतलब बहुत ऐसे कुछ, या जो भी करवाते उसे कार्य, उसको वो परेशान रहता है। तो ये ब्रह्मांड में जो जीव पहुँचे हैं, ये जीव भी है, प्रिजनर्स है, ये भी कैदी है। हम सारे कैदी है। तो कैदी बन जाते तो फिर कैद खाने की वर्दी भी पहनते हैं। हाँ, कैद खाने में पहले पहुँचते पहला कार्य क्या होता है? वर्दी पहनाते, उसको नंबर भी देते, ये 420 है, या इसका नंबर 421 है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, सारी योनियाँ हैं, अलग योनियाँ मतलब वर्दी है। कितने प्रकार की वर्दी है? 84 लाख प्रकार की वर्दी पहनाई जाती है। और मनुष्य शरीर ये भी एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म ही है। और फिर तो वह हम इस ब्रह्मांड में जो कारागार है, हमको दंडित किया गया है, दंड मिल रहा है एवरी डे, छोटा मोटा दंड। और फिर कभी कभी मोटा ही व्याधि के रूप में
वृद्धावस्था के रूप में और अंत में मृत्यु के रूप में। तो वे आउट तो भगवान से प्रार्थना करना ही, और भगवान की करुणा, तो भगवान की करुणा उपलब्ध तो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करुणा है। इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। तो लोगों को करुणा प्राप्त नहीं हो रही है। कोरोना तो माया ने दे दिया संसार को। सारी जो सत्ताएं हैं, सुपर पावर्स, महासत्ता भी कहते हैं, महासत्ता, ये वो महासत्ता। लेकिन तो कोरोना तो है, लेकिन करुणा कहाँ है? तो सरकार को आ गई दया। तो पहले उन्होंने 2 प्रकार की दुकानें खुली रखी थी, किराने की दुकान और मेडिकल शॉप्स खुले थे। फिर कोरोना आई सरकार को, और तीसरे प्रकार का दुकान उन्होंने खोला। और कौन सा? शराब का। किसको खोला जा रहा है? जिसको भी अत्यावश्यक जो आइटम्स है, मोस्ट इसेंशियल आइटम। वो कौन सा मोस्ट इसेंशियल आइटम समझा? शराब। तो कल there's no time, लेकिन मैं प्रातःकाल में सोच रहा था कैसी है दुनिया और कैसा है महान भारत। इंडिया इज ग्रेट। भारत महान है, भारत महान है। महान भारत ने क्या किया? शराब की दुकानें खोली, उसको अत्यावश्यक समझ के। किंतु मंदिरों को नहीं खोल रहे हैं। तो कोरोना तो उपलब्ध है, लेकिन करुणा नहीं दे रहे हैं जनता को, समाज को, देशवासियों को। ये सरकार करुणा नहीं दे रही है, भगवान को नहीं दे रही है, भगवान का दर्शन नहीं करा रही है, और सबको प्रेरित भी नहीं कर रही कि आप सब भगवान से प्रार्थना करो। तो कैसा है ये देश, और क्यों मान रहे हैं केवल शराब को, क्यों अत्यावश्यक मान रहे हैं? क्या टेम्पल्स इसेंशियल नहीं है कि मंदिर खुल जाए और लोगों को दर्शन हो, लोग प्रार्थना करें भगवान से? क्या ये इसेंशियल नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है? ऐसा मैं सोच रहा था कल जब चंद्रभागा के तट पर मॉर्निंग वॉक में जब कर रहा था, तो ऐसे विचार मन में आ रहे थे। ये देश के नेता क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये इस प्रकार करुणा लोगों को प्राप्त हो? मंदिरों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो फिर 10 बजे हमारी मीटिंग हुई कल, जीबीसी मीटिंग या ब्यूरो मीटिंग। तो
मीटिंग की शुरुआत में ही एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो वॉशिंगटन अमेरिका से था, कल का ही था न्यूज़। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति एक पत्रकार परिषद में घोषणा किए। उनका स्टेटमेंट था, प्रेयर्स आर इसेंशियल, प्रार्थना करना अनिवार्य है। और उन्होंने कहा कि मोर देन एवर बिफोर, प्रार्थना तो सब समय करनी चाहिए, अत्यावश्यक है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमको और प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ, आदेश देता हूँ कि अमेरिका में जितने चर्चेस है, मस्जिद है, मंदिर है, सबको खोल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि कुछ गवर्नर्स, वहाँ के हर स्टेट के गवर्नर थोड़ा गवर्न करते हैं, उसमें से कुछ विरोध करते हैं इस बात को, या उनको इस बात स्वीकार नहीं होगी, लेकिन आई डोंट केयर, कहा नाउ एंड हियर, मेरा आदेश है, ओपन द टेम्पल्स। हरी हरी। तो ऐसा कार्य प्रारंभ होना चाहिए था भारत से। और आप देश को महान भारत, ग्रेट इंडिया इज ग्रेट कहते हो। इंडिया की ग्रेटनेस किसके कारण है? यहाँ की धार्मिकता के कारण है, कृष्ण कॉन्शियसनेस या भागवत धर्म के कारण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वाणी, यहाँ के मंत्र, इसके लिए, इसीलिए वैसे देश महान है। तो इस देश को नंबर 1 देश बना सकते थे इस देश के नेता, यहाँ के मंदिर खोल के। तो खोल नहीं रहे, तो हम फिर उस ब्यूरो मीटिंग में आगे चर्चा हो रही थी, एक चर्चा का विषय ही था, तो क्या किया जाए, व्हाट शुड वी डू। तो चर्चा के अंतर्गत कई सारे मुझे भी कहा, महाराज आप महाराष्ट्र से हो या नागपुर से हो, मोहन भागवत जो सरसंचालक है RSS के, उनसे मिलो और कुछ ये इसके लिए प्रयास करो। तो कोई ना, आप गोपाल कृष्ण महाराज आप दिल्ली में हो, मोदी से मिलो। तो कोई कह रहे थे कि या हर स्टेट के जो राजनेता है उनसे मिलो। तो कोई कह रहे थे कि हम अपने मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, अब एक एडिशनल प्रार्थना, कई मंदिरों में प्रार्थना होती है प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, वैसे बुक स्कोर भी अनाउंस होते हैं और कुछ और भी प्रार्थनाएं होती है कई सारे मंदिरों में। तो मंदिरों में प्रार्थना हो कि भारत के जितने सारे मंदिर है वो सारे खोल दो भगवान या खुले होने चाहिए, ऐसी इच्छा आप व्यक्त करो, अपने अपने मंदिरों में ऐसी प्रार्थना करो। कोई कह रहे थे कि हमें एक सिग्नेचर कैंपेन करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, और वो फिर कैंपेन, निवेदन या प्रोटेस्ट इतने सारे हस्ताक्षर के साथ फिर मुख्यमंत्रियों के पास या हरी प्रधानमंत्री के पास भेज सकते हैं। सो लाइक दैट हम लोग विचार कर रहे थे। तो आप भी
आगे विचार करो, प्रार्थना करो। तो अमेरिका में तो मंदिर खुल रहे हैं, ट्रंप ने अपनी ट्रम्पेट बजाई, हाँ? और अमेरिका को श्रेय मिल रहा है। अमेरिका इज गेटिंग क्रेडिट फॉर इस प्रकार की अनाउंसमेंट, घोषणा के लिए। तो इट इज मैटर ऑफ शेम इंडिया इस देश में शराब की दुकानें खोलते हैं और मंदिर को बंद करके रखे हैं।